कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था वो हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर हो गए, मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी दी उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना दिन मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए, और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का अपने देश का भविष्य बचेगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम ही करेगा, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं। हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी कोई सोचते हैं चल यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम। तो बात यही है, और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होकर कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है जब अच्छा चीज़ करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप ही हैं अगर अच्छा न्यूज़ बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज़ बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपकी बेहतर न्यूज़ का अगर व्यूवर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे। अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज़ नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खिसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं, और आपका भी थैंकफुल है, आपकी भी लीडर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर काम जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की इस संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास की चीज़ें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भी है, इसको एक पैसे में नहीं लगाएंगे, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए, और एक सिर्फ एक बेटा की बात की, अपनी भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिया। अभी तक की जितनी भी फिल्म बनी है सबसे महंगी फिल्म संघर्ष की है, क्योंकि विदेशों में धरती पे शूट करना बड़ा कम जॉब होता है। वहाँ होटल कम से कम 10,000 का एक होता है, और वहाँ खाए पिए नहीं का होने के एक आदमी खाने में 20 खा ली, ऐसे भी स्थिति होना। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघा श्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग बीच समंदर में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था, और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था, लेकिन इस एक्टर ने वहाँ जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया, और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी एक लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं गई। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए इतना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग संघर्ष को जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपनी भाषा से अपने न्यूज़ के थ्रू लोगों तक ऐसे मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा है, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो
आने वाले भविष्य में आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, यही बचपन, यही चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज़ मांगता है उसको मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से नहीं। तो जिंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस बेस पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह किया, फिर ब्राड पार्टी जैसे हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन ये बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया और सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे पाएंगे, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने किया है। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपनी जान तक का परवाह नहीं किया। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज तक जो दृष्टि क्या होता है वो ये जो बोल रही है, प्लस अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको। मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था, लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको उड़ाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला, पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया गया, उसके बाद मैं लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया, उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति सुधर गया पहले से। कोई भी पत्नी कहेगी कि नहीं भाई चलो सफ़र कर रहा है उसके साथ तो अच्छी बात है, हम 17 साल का सफ़र है उसके साथ, और मेरी प्रेरणा है कहीं ना कहीं। तो उसने मुझे बहुत ताकत दिया है, नहीं तो गलतियाँ हमने भी बहुत की है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार जिंदगी में हर वक्त तो मैं दुनिया को वक्त देता हूँ, और यही वक्त में इसको भी देने की जरूरत है। बुढ़ापे में इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो बुढ़ापे में हम वक्त देके क्या करो, दोनों मतलब नहीं छोड़ते। इसलिए आज मैं भी वक्त देता हूँ, और आप लोग भी अपनी फैमिली और अपने माँ बाप को हमेशा वक्त दीजिएगा। जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता जो अपनी माँ को डेली फोन करके पूछता है कि मम्मी तुम कैसी है, पापा आप कैसे हैं, क्योंकि उनसे बड़ा ताकत आपके धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कोशिश करिए अपने माँ बाप को, अपने सुबह उठते ही पहले बोलिए मम्मी प्रणाम कैसी है, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के सबसे अनमोल रतन होते हैं। हमें पढ़ना बताते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। तो पहला हमारा मास्टर वही है। इसलिए मैं संघर्ष क्योंकि बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हर आदमी अपने आज के डेट में बच्चों से दूर है, उसको मोबाइल से आप जोड़ दिए हैं, और हर बच्चा आज गेम खेलने में तला है, अपने पापा के साथ कोई नहीं खेल रहा। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को संघर्ष को दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए, सबको दिखाइए। रीजन इसलिए